everyone, welcome back to my YouTube channel Laws on Point. In today's segment I would be talking about certain laws which we as Indians should be aware about. तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेली बहुत डिफरेंट सोर्सेज से पता चलती है और ये सोर्सेज हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, वीडियो चैनल्स हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन की रेलेवेंसी हमारे लॉज के थ्रू आती है. ये हमारे लॉज ही हमें बताते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम कैसे सिचुएशन में कौन सी रेमेडी ले सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ लॉज के बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट है, क्या एक मकान मालिक अपने किराएदार को घर से बाहर निकाल सकता है फोर्सफुली? कैन अ लैंडलॉर्ड evict the tenant from the house premises forcefully? The answer is no. दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 14 के तहत वो ऐसा नहीं कर सकते, और अगर उन्हें ऐसा करना है तो सबसे पहले उन्हें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे करनी होंगी. ये लीगल रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट है, पहले उन्हें लीगल नोटिस सेंड करना होगा. और इसके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्लॉजेस दिए हुए हैं हमारे रेंट एग्रीमेंट में. तो अगर रेंट एग्रीमेंट के तहत अगर कोई क्लॉज किराएदार ब्रीच करता है, अगर वो कोई क्लॉज नहीं फॉलो करता है, तो उसके तहत लैंडलॉर्ड उसे बाहर निकाल सकता है. तो ये बात हुई लॉ के बारे में. अब इसको फॉलो करने का भी प्रोसेस अलग अलग है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है. लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट दोनों लीगल एग्रीमेंट कुछ बना सकते हैं, या फिर सेटलमेंट कर सकते हैं, या फिर वो लिटिगेशन के पाथ पे भी जा सकते हैं. इज लिव इन रिलेशनशिप इलीगल इन इंडिया? क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना इंडिया में इलीगल है? तो आंसर इज नो. देयर वाज अ जजमेंट व्हिच वाज गिवन इन 2005 जहाँ पे ये कहा गया था, जहाँ पे जजेस ने ये जजमेंट दिया कि अब लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है. और ये लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर अनमैरिड कपल का कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी बच्चा जायज़ होगा. द चाइल्ड विल बी कम्प्लीटली लेजिटमेट, और उसको वो सारे हक मिलेंगे जो कि एक मैरिड कपल्स का अगर कोई बच्चा होता है उसे मिलता है. ये जजमेंट दिया गया था 2005 में. ये बात हम सभी को पता है कि शादी होने के 1 साल बाद ही कपल डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में दी है. अगर कोई कपल शादी होने के 1 साल के पहले ही अगर शादी तोड़ना चाहता है तो वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू कर सकते हैं, वरना अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो उन्हें 1 साल बाद ही डिवोर्स फाइल करना होगा. बी अवेयर अबाउट दिस. A woman cannot get arrested between 6 p.m. to morning 6 a.m. Yes, according to section 46(4) of CRPC, it says that no one can arrest a woman during on the onset of evening 6 p.m. to the sunrise of 6 a.m. But if the woman have done any crime which is cognizable in case, then the police officer, that too a woman officer, can arrest the woman, but before that they have to take the permission of magistrate and then the following arrest can take place. हमें ये पता है कि अगर हम पुलिस ऑफिसर के पास FIR रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं और अगर वो मना कर देते हैं तो इसके लिए उन्हें भी सजा होगी. ये सजा है मिनिमम 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू मैक्सिमम 2 years. लेकिन अगर वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डिफरेंस बताऊंगी. लेकिन इसी केस में अगर कॉग्निजेबल केस में अगर वो FIR दर्ज नहीं करते हैं तो इसके लिए उन्हें भी सजा हो. Viewers, that's all for today's segment. I will be coming up with such more information with my later videos, and for any queries or doubts you can mention your queries and details in the comment box. I would be answering them shortly. That's all. Thank you so much.